ये देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि साहब इस फलन का समाकलन कीजिए। यह है a माइनस बी के होल पावर 3। हाँ भैया, हल देखो आप, ये क्या है साहब के आई बराबर, ये आ गया अपने पास में अंडर रूट में x माइनस 1/√x और इसके होल पावर 3, ये हो गया। अब अपन जानते हैं कि चूंकि a माइनस बी इसकी घात 3, क्या होगा बेटा, ये आएगा अपने पास में a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab और a माइनस b, यही सूत्र होता है। ठीक है, अब इस सूत्र में मान रख दो, तो यहाँ आ गया i बराबर, ये आया अपने पास में a की घात 3 यानी कि x की घात कितना आ जाएगा 3/2, ये आएगा माइनस 1 और x की घात 3/2 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 1/√x और यहाँ पर ये अंडर√x b ये है, फिर a माइनस b, तो ये आ जाएगा √x और माइनस 1/√x, ये हो गया। और यहाँ पर आ गया dx। लंबे लंबे सवाल हैं, बोर कर देते हैं भैया ये तो यहाँ पर आ गया अपने पास में x की घात 3/2, ये आ गया माइनस x की घात माइनस 3/2, ये कट गया तो यहाँ आ गया माइनस 3 और x की घात 1/2 और प्लस 3 x की घात माइनस 1/2, ये हो गया अपने पास में समाकलन का मान। ठीक है, अब इसको सरल कर ले भैया। इसको सरल करने के लिए अपने को अगले पेज की जरूरत पड़ेगी। क्या आया था साहब, i बराबर, यहाँ लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x की घात 3/2 माइनस x की घात माइनस 3/2, फिर माइनस x की घात 1/2, फिर माइनस 3x की घात और प्लस 3x की घात माइनस 1/2, ये था शायद, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है बेटा, अब क्या काम करते हैं, इसका समाकलन करो साहब। ये आ गया i बराबर x की घात 3/2 प्लस 1 और 3/2 प्लस 1 माइनस x की घात माइनस 3/2 प्लस 1 और माइनस 3/2 माइनस 3 x की घात 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 प्लस 3 x की घात माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस के c, ये आ गया। जबरदस्ती की कैलकुलेशन है। हाँ भैया, i बराबर ये कितना आया अपने पास में 5/2 यानी कि 2/5 और x की घात 5/2, यहाँ पर माइनस, ये कितना आ रहा है देखो जरा, ये आया माइनस के 1/2, उल्टी मारी तो क्या आ गया 2 और x की घात माइनस 1/2, चाहो तो 1/√x भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो आप 1/2, ये आ गया 3/2, उल्टी मारेंगे तो क्या आ जाएगा 6/3, 6/3 का मतलब 2, तो ये आ गया -2 x की घात 3/2, यहाँ पर देखो प्लस का 1/2, उल्टी मारेगा तो क्या आ जाएगा +6 और x की घात 1/2 प्लस c, ये आंसर आ गया। बोर मत होना, मजेदार नहीं था, कोई दिक्कत नहीं आप, लेकिन किताब का है तो करना तो पड़ेगा भाई। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है, इसमें भी तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगेगी। कैसे कि अपने को ये हर गायब करना है,
अभी हर हर महादेव का फॉर्मूला तो है ही नहीं। तो अपन ने क्या काम करा कि यहाँ पर हल में आई बराबर ये है x की घात 4 प्लस 1 और x की घात 2 प्लस 1 dx। ये आ गया x की घात 4 प्लस 1 और x की घात 2 प्लस 1। ये तो कट ही नहीं रहा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे बनेगा साहब कि मैंने यहाँ पर i बराबर ये लिखा साहब x स्क्वायर इसकी घात 2 माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस के 2, मैंने इस प्लस 1 को क्या लिख दिया माइनस 1 प्लस 2 और x की घात 2 प्लस 1 dx। ये मैंने तरकीब लगाई साहब, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ये देखो अब यहाँ से ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो यहाँ आ गया अपने पास में आई बराबर ये हो गया, देखना जरा ये कट गए तो क्या बचा x की घात 2 माइनस 1 और प्लस 2 बटे 1 प्लस x की घात 2 और dx। अब इसका समाकलन करने जा रहा हूं तो x की घात 2 का समाकलन क्या होगा, x की घात 3 बटे 3 माइनस x प्लस 2 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन क्या होगा tan इनवर्स x और प्लस c। ये हुआ साहब इस प्रश्न का हल। कितना आसान काम था, ठीक है ना। और देखते हैं, देखते रहिए आज तक, बड़ा ही तेज चैनल है ये। यहाँ देखो आप, यहाँ अपने पास में अकल के ढक्कन लगाने पड़ेंगे अपने को। क्या क्या चीजें हैं, x की घात e, e क्या है अचर। अच्छा e की घात x और e की घात e, इन तीनों का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इस प्रश्न के माध्यम से ये जांचा जा रहा है कि बालक को चर अचर की जानकारी है कि नहीं है। तो देखो आप यहाँ पर हल क्या है साहब, i बराबर ये है x की घात e प्लस e की घात x और प्लस e की घात e और इस पूरे का समाकलन। अब मैं इसको n अचर मान रहा हूं तो इसका समाकलन करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा x e की घात प्लस 1 और बटे में e की घात, क्या यहाँ क्या आएगा x की घात e है तो e में क्या करा अपने 1 जोड़ते हैं और n होता तब भी यही करते। e की घात x का समाकलन e की घात x होता है। ये e की घात e पूरा अचर है, अचर की घात अचर क्या होता है अचर। तो ये आ जाएगा e की घात e और गुणा x और ये आ गया कांस्टेंट। ये क्या है समाकलन स्थिरांक। आसान था, बस केवल पहचानना था कि कौन चर है और कौन अचर है। आगे बढ़े, ये देखो आप यहां पर क्या कहा जा रहा है कि 5 cos x 2 sec स्क्वायर x और माइनस 10 का x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो भैया हल i बराबर क्या है बेटा 5 cos x प्लस 2 sec स्क्वायर x और माइनस 10। यहाँ पर इन प्रश्नों के माध्यम से केवल आपको सूत्र को याद करने का अवसर दिया जा रहा है कि भैया आपने सूत्र याद भी करे कि नहीं करे। कौन से सूत्र, मानक सूत्र। भैया मानक सूत्र जरूर याद कर लेना। ये आ गया। अब यहां पर देखो i बराबर 5 cos x का समाकलन क्या था भाई,
कॉस एक्स का समाकलन था साइन एक्स, फिर प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या था, टेन एक्स, फिर माइनस 10 और ये x और प्लस समाकलन स्थिरांक। केवल मानक सूत्रों का प्रयोग करके इसको हल किया गया, कोई अकल लगा ही नहीं, है भी नहीं अकल, कहां से लगाओगे, है ना। आ जाओ सब मैदान में। ये देखो, ये बड़ा मजेदार प्रश्न। ये है फलन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस 2x दे रखा, इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। लेकिन भैया इसके बारे में तो अपन ने जाना ही नहीं अभी, तो अपन क्या काम करते हैं, देखो जरा हल। यहां पर क्या है, i बराबर, जब आपको 11वीं कक्षा पढ़ाई थी तब क्या है, जोर जोर से चिल्लाया था मास्टर जी ने कि बेटा कॉस के साथ में जब कभी 1 आएगा तो कटेगा, तो भैया cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। 1 प्लस क्या था, 2 cos की घात 2x, है ना, और माइनस 1 ये और dx। ध्यान से देखो, मैंने cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 cos की घात 2x और माइनस 1, ये 1 से 1 अल्लाह को प्यारा हो गया। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा अंडर रूट 2 और cos x dx। अच्छा रूट 2 तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये तो बाहर आ गया, और cos x का समाकलन क्या होता है मेरे लाल, साइन x और प्लस c। आंसर आ गया, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस इतना याद रखा 11वीं कक्षा वाली बात कि cos के साथ में जब कभी 1 आएगा, cos के साथ में जब कभी 1 आएगा तो कटेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप, इसमें भी दिमाग लगाएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पर जबरदस्ती में dx दे दिया सा, है ना, यहाँ dx नहीं, फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है, फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात की। तो भाई हल, यहां पर आ रहा है हल, i बराबर क्या है साहब, x की घात 3 प्लस 3x प्लस 4 और बटे में अंडर रूट का x dx। अब मैंने आपको बताया कि पहले जितना सरल हो सकता है उतना सरल करो। ये है अंडर रूट x का मतलब x की घात 1/2। तो यहां से अपन ऐसा कर सकते हैं कि साहब x की घात 3 माइनस 1/2, 3 x की घात 1 माइनस 1/2 प्लस 4 और x की घात माइनस 1/2। ये मैंने इसको सरल करके लिखा था, और लक्षण से लिख लूं, i बराबर ये आ गया साहब कितना, x की घात 5/2, फिर प्लस 3 ये आ गया x की घात 1/2 और प्लस 4 x की घात माइनस 1/2। अब इसमें मानक सूत्र लगा देता हूं, तो i बराबर क्या आ रहा है देखना, x की घात 5/2 प्लस 1 और बटे में 5/2 प्लस 1, फिर प्लस 3 x की घात 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, फिर प्लस 4 x की घात माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस c। ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को, i बराबर यहाँ देखो आप, ये कितना आ रहा है 7/2, तो ये आ गया 2/7 x की घात 7/2। यहाँ देखो आप 3/2, ये भी कितना है 3/2, तो ये जब पलटी मारेगा तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ आएगा प्लस और 2x की घात 3/2। यहाँ पर देखो आप,
ये है 1/2, जब ये पलटी मारेगा तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर बन जाएगा +8 और अंडर रूट में x, ठीक है, और +c समाकलन स्थिरांक। ये समाकलन स्थिरांक लगाना बेहद जरूरी है, ठीक है बेटा। और देखते हैं, हाँ इस प्रश्न को देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि फलन का, ये बार बार dx लगा दे रहे हैं इसमें, जबकि ये ऐसा नहीं है ना। फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। फलन का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। ये केवल अभी जो अपन समाकलन कर रहे हैं ना, ये केवल आपको मानक सूत्रों को रिवीजन कराने के लिए कर रहे हैं। मतलब आपको जो मानक सूत्र है ना वो याद होने चाहिए। तरकीबें, गुणधर्म, ये तो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हल क्या दे रखा है बेटा, ये है I बराबर x की घात 3 माइनस x की घात 2 प्लस x माइनस 1 और बटे में x माइनस 1। इसका अपने को समाकलन करना है, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन डरना नहीं है। गब्बर चाचा क्या कह के गए, जो डर गया समझो मर गया। तो यहाँ पर गब्बर चाचा की बात मानते हुए मैंने x की घात 2 कॉमन लिया और यहाँ पर 1 कॉमन लिया। ये देखो आप, यहाँ आ गया बटे में x माइनस 1 और dx I बराबर, ये आ गया अपने पास में x माइनस 1 और x की घात 2 प्लस 1 बटे में x माइनस 1 और dx। ये हो गया, यहां से ये कैंसिल, ठीक है ना। क्या बच रहा है, I बराबर, ये आ गया x की घात 2 प्लस 1 और dx। अब यहां से देखें अपन, I बराबर x की घात 3/3 प्लस x और प्लस c। समाकलन स्थिरांक लगाना बेहद जरूरी है। मास्टर भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मास्टर की जो कटनी थी कट गई, जिंदगी तुम्हारी कटनी बाकी है, क्या, जिंदगी। तो इसलिए ये बात याद रखें कि जब भी समाकलन, कौन सा, अनिश्चित समाकलन का जब हल लिखा जाएगा तो समाकलन स्थिरांक जरूर लिखा जाएगा। ये अपन ने मानक सूत्रों का प्रयोग करके कई प्रश्नों का हल ज्ञात किया। कल अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा अवकलन। मतलब ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर आप कल अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये बात अपने को जरूर आनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको आदेश समाकलन आ गई, ठीक है। तो कल जरूर आना, क्योंकि अपन पढ़ेंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।